और अब योग दिवस के स्पेशल शो के लिए चलते हैं लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी सुचरिता कुकरेती। नमस्कार, मैं हूं सुचरिता कुकरेती और मैं पहुंची हूं लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान। वो मैदान जहां पर आज तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और यहीं से आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारा स्पेशल शो महायोग। आज पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में योग के इस महापर्व का हिस्सा बने लोगों ने योगाभ्यास किया। अरबों लोग इस महापर्व का हिस्सा बने हैं। 193 देश ऐसे हैं जहां पर योग के खास आयोजन किए गए। दुनिया भर से अलग अलग हिस्सों से हमें योग की रंग बिरंगी तस्वीरें मिल रही हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत में शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहां पर लोगों ने योगाभ्यास ना किया हो, जहां पर लोगों ने योग के इस महापर्व को ना मनाया हो। हाथों को कंधों के सीग में समान सामने श्वास छोड़ें। एक्सेल, कम डाउन। को 2 बार दोहराइए। श्वास उठाएं। Raise your arms to the level of your chest. साल के सबसे बड़े दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इस अंदाज में योग करते नजर आए। सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन। हजारों लोगों के बीच योग दिवस पर पीएम मोदी ने खुले मैदान में योग किया। को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। Bring the arms up and join the palms. आसमान से तेज बारिश हो रही थी, बावजूद इसके पीएम मोदी योग करते नजर आए। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बारिश के बीच इंद्र देवता के आशीर्वाद के बीच यहाँ पर योग करने के लिए पधारे हैं। इस खास मौके पर पीएम मोदी के साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कई कैबिनेट मंत्री। साथ में था हजारों लोगों का हुजूम। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए पीएम मोदी लखनऊ में थे। यहाँ के रमाबाई अंबेडकर मैदान पर पीएम मोदी ने 51,000 लोगों के साथ योग किया। करीब 1 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में पीएम ने अलग अलग तरह के कई आसन किए। 2 बार दोहराइए। योग दिवस के स्पेशल इवेंट पर पीएम मोदी सफेद टी शर्ट और पैजामे में नजर आए। गले में गुलाबी रंग का एक अंगवस्त्र भी था। रमाबाई मैदान में जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे, उन्होंने लोगों का हाथ मिलाकर अभिवादन किया और फिर योग करने के लिए लोगों के बीच पहुंच गए। ओम के जाप और शंखनाद के साथ योगासन की शुरुआत की गई। शांति पाठ के साथ ही पहले चालन क्रिया किया गया, फिर एक के बाद एक योगासनों की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन चालन क्रियाओं को करते नजर आए। योग दिवस के मौके पर बनाए गए प्रोटोकॉल को फॉलो करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारिश में जनता के बीच आपको योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस समय थोड़ी ज्यादा बारिश तेज हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मंच से नीचे उतरे हैं और नीचे उतर के वो काफी पीछे आए और आपको दिखाई दे रहा है कि इस समय जो जनता है उसके साथ प्रधानमंत्री आपको योग करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मैदान में हालांकि बारिश हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, मैदान में पानी भर गया है, जो कारपेट्स बिछाए गए हैं वो सब पानी से तरबतर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को बारिश में योग करते हुए लोगों को भी उनका भी उत्साह बढ़ रहा है और वो भी योग करने की इस बारिश में कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शीतलीकरण अभ्यास किया। पैरों के बल सीधे खड़े होकर पीएम ने इस क्रिया को किया। इसके बाद स्कंद खिंचाव का अभ्यास किया। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर दोनों हथेलियों को पूरी तरह से खोलकर इस अभ्यास को किया। स्कंद खिंचाव के बाद पीएम मोदी ने स्कंद चक्र का अभ्यास किया। इसके बाद बारी आई कटी चालन और घुटना चालन की। अलग अलग तरह के योगासन के करने से पहले पीएम मोदी ने मंच से ही लोगों को संबोधित किया। संबोधन भाषण की शुरुआत पीएम मोदी ने लखनऊ की धरती पर योग प्रेमियों को प्रणाम करते हुए शुरू किया। देश के भिन्न भिन्न कोने में भी इसी प्रकार से
कार्यक्रम में उपस्थित सभी योग प्रेमियों को भी मैं आज लखनऊ की धरती से प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 51,000 से ज्यादा लोग लखनऊ के रमाबाई मैदान में मौजूद थे। आसमान से तेज बारिश हो रही थी और इसी बारिश पर पीएम मोदी ने लोगों से चुटकी भी ली। इस खास मौके पर पीएम ने योग को आज के जीवन की जरूरत बताया और कहा कि योग नमक की तरह है, जिसे अपने शरीर का हिस्सा बनाना जरूरी है। ये लोग ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि जीवन में योग का तो महत्व है ही है, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो योग मेट का भी कैसे उपयोग हो सकता है, योग दरी का उपयोग कैसे हो सकता है, ये भी लखनऊ वालों ने दिखा दिया। सबसे सस्ता होता है, सर्वदूर उपलब्ध होता है, लेकिन दिन भर भोजन के अंदर अगर नमक न हो तो सिर्फ स्वाद बिगड़ जाता, ऐसा नहीं है, शरीर की सारी अंतर रचना को गहरी चोट पहुंचती है। जैसा जीवन में नमक का स्थान है, वैसा ही योग का स्थान भी हम बना सकते हैं। योग के महत्व को बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत की भाषा और संस्कृति को नहीं जानते, लेकिन योग के कारण वो देश भी आज भारत से जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि योग हमारी भावी पीढ़ी को पुराने विज्ञान से परिचित करा रहा है। अनेक देश जो न हमारी भाषा जानते हैं, न हमारी परंपरा जानते हैं, न हमारी संस्कृति से परिचित है, लेकिन योग के कारण आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। जो शरीर, मन, बुद्धि को जोड़ता है, वो योग आज विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहा है। योग दिवस पर देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी बढ़ चढ़कर योग शिविर में हिस्सा लिया। हम आपको दिखाते हैं कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग किया, वहीं जयपुर में सीएम वसुंधरा राजे भी योग करने पहुंची। भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने लोगों के साथ योग किया, तो मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समुद्र किनारे योग कर दुनिया को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस मौके पर सीएम फडणवीस के साथ कई पुलिस वाले भी योग करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह भी योग करते नजर आए और इनके साथ सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने भी योग किया। बारिश के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का योग। इसी स्थिति में बने रहे। आसमान से फुहार हो रही है और योगी आदित्यनाथ योग साधना में लीन है। ये तस्वीर है लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान की, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ योग किया। थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहे। सीएम योगी गवर्नर राम नायक और 55,000 लोगों की मौजूदगी में अलग अलग योग करते दिखाई दिए। मध्यमिका उंगली को देखें। योग करने से पहले सीएम आदित्यनाथ ने योग के फायदे भी गिनाए। भारत की प्राचीन विधा है, हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रसाद है। वेदों सहित सभी प्राचीन ग्रंथों ने योग के महत्व को स्वीकारा है और अगर कहा जाए तो योग जीवन की एक कला है। लखनऊ में जहां योगी आदित्यनाथ योग कर रहे थे, वहीं भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी हजारों लोगों के साथ योग करते दिखाई दिए।
स्वस्थ शरीर के लिए, शरीर के अंदर शक्तियों की जागृति के लिए, क्योंकि शरीर में जितनी क्षमता है उसका बहुत कम उपयोग कई बार सामान्य परिस्थितियों में हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन योग से, प्राणायाम से वो क्षमताएं बढ़ाई जा सकती है, तनाव से मुक्त हुआ जा सकता है, स्वस्थ, निरोग और आनंदमय जीवन जिया जा सकता है। इसलिए आज पूरी दुनिया योग कर रही है। शिवराज ने एक के बाद एक कई योग किए। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स, अफसर, नेता समेत आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश विदेशों के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी योगा किया जा रहा है। इस वक्त मैं भोपाल के लाल परेड मैदान पर हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से योगा का कार्यक्रम किया जा रहा है। मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं जो योगा कर रहे हैं। उनके साथ तमाम सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम सारे पॉलिटिशियंस हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो यहाँ पर जोन बनाए गए हैं उसमें एनसीसी के कैडेट्स हैं, स्कूली बच्चे हैं, साथ ही जो भोपाल शहर के नागरिक हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हिस्सा लेने आए हैं। आज मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में राज्य सरकार के प्रतिनिधि और मंत्री जो हैं वो योगा का कार्यक्रम करा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां दुनिया भर के 200 से अधिक देशों के करोड़ों लोगों ने योग किया, वहीं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी योग के रंग में रंगी नजर आई। वसुंधरा राजे ने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में कई मंत्रियों और 1000 लोगों के साथ मिलकर योग किया।